मैं हूं राजकुमार। सिंपल मैथ पे सभी का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ तक देखेंगे 18 से 20 कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क का, समय और कार्य का, वही देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक जहाँ तक 18 से 20 कंसेप्ट है वहाँ तक हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, चलते हैं। समय और कार्य, समय और कार्य, टाइप 1 से शुरू किया जाए। टाइप 1, जैसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से स्क्रिप्ट बोर्ड पर। पहला, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। 30 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए, तो क्या है सबका, ये तो लग रहा है इजी अप्रोच, अपने अपने तरीका से सब बनाएंगे। चलिए इसमें देखा जाए कैसे बनाएंगे। मान लिया बोल दिया है कहा कि ए है जो 10 दिन में करता है, ए है जो कितना दिन में करता है? 10 दिन में, और बी कर रहा है 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ये 10 दिन में, 30 दिन में। तो इसमें सबसे बड़ा बात क्या है कि जो इस जगह हम लोग बीच में पॉइंट लेंगे जिसको बोलते हैं पूरा काम, टोटल वर्क जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के एलसीएम लीजिए। 30 और 10 के एलसीएम कितना? 30। ये तो ध्यान रहे दोनों के बीच में ये तो हमें पूरा काम लेना है, मतलब पूरा काम इस जगह हमें लेना है जो इससे कट जाए और इससे भी कट जाए। तो चलिए, ए है जो 10 दिन में करने की औकात है, बी है जो 30 दिन में करने की औकात है। तो अब बताया जाए कि ए की इफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता की ए एक दिन में कितना करेगा? तो 30 में 10 से भागा दे दीजिए, तो 180 मतलब 3 काम करेगा। मतलब ए है जो 3 काम करेगा एक दिन में, और बी उसी काम कितना दिन करेगा? तो एक काम करेगा कितना? एक काम करेगा 30 दिन में। तो अगर बी एक काम को प्रतिदिन 30 दिन में करेगा तो कितना पूरा कर लेगा? 30 काम। अब ए है जो 3 काम को प्रतिदिन करेगा 10 दिन में, तो टोटल कितना कर लेगा? 30 काम। तो हम कहने का मतलब है कि ए 10 दिन में तो डी 30 दिन में, टोटल काम 30 माने। ए की इफिशियंसी बोले तो कार्य क्षमता, तो ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता कितना है? 1 है। तो बी की कार्य क्षमता 3, ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 1 और ए की कार्य क्षमता 3। तो अब यहाँ से देखा जाए, बोलता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब दोनों मिलकर, ये दोनों, तो टोटल कितना है? 30। ए प्लस बी, ये दोनों पूछ रहा है ना, टोटल है 30 और दोनों मिलकर 3 है 4, तो 30/4 मतलब काट सकते हैं 15/2, 7×1/2 डे। इतना दिन में क्या कर लेगा? पूरा काम कर लेगा। कौन? ए और बी। ये तो ठीक है कि चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। ए 10 दिन में, बी 30 दिन में, यहाँ से टोटल काम मानना है, बार बोल रहे हैं पूरा काम मान लिया 30। ए की इफिशियंसी 30 है, 10 से भागा दे दीजिए तो 3 काम होगा। मतलब ए है जो 3 काम पर डे करेगा तो 10 दिन में 30 काम होगा ना। उसी तरह से बी एक काम पर डे करेगा 30 दिन में 30 काम होगा। तो यहाँ तक इस तरह के क्वेश्चन देखने जाते हैं। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से, अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, काम की शुरुआत ए ने किया हो तो बी, एक काम की शुरुआत ए ने किया हो और 4 दिन करके चला गया, लिख सकते हैं, या भाग गया, तो शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा? क्लियर? तो अब इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से देखें, क्या अप्रोच है? कुछ नहीं करना है, बस सेम उसी तरह से कि ए है, डाटा कुछ भी हो सकता है, ए तब कुछ भी हो सकता है डाटा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बोलता है कहा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को कितना दिन में? 30। तो हम बार बोल रहे हैं कि ए किसी काम को 10, बी किसी काम को कितना? 30, उसी काम को 30 दिन में करता है। तो टोटल वर्क मानिए, टोटल समय हमें बोले तो मान लेते हैं 30,
ए है जो 3 दिन में करेगा, एक काम को 3 काम, मतलब 3 काम करेगा ये, और बी है जो 1 काम करेगा पर डे, पहले 30 काम होगा, ये 3 काम करेगा, मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 10 दिन में 30 काम करेगा कि नहीं। अब हो रहा है का कि काम की शुरुआत ए ने किया हो, काम की शुरुआत किसने किया हो, ए ने किया हो, तो काम की शुरुआत ए ने किया हो और 4 दिन करके चला गया। अच्छा, मतलब काम की शुरुआत किसने किया, ए ने किया, और 4 दिन करके क्या हो गया, चला गया। तो चलिए 4 दिन करके चला जा रहा है, तो एक ही बात किया जा रहा है, तो एक काम की शुरुआत किया अकेले और 4 दिन करके चला गया, तो 4 दिन तक किसने किसने कितना किया, तो 12 काम किया। यहाँ टोटल कितना काम है, 30 काम माने, यहाँ 12 काम कर दिया है, तो बोल सकते हैं कि टोटल काम जो था 30, ओकरा में 12 एक कर चुका है, तो 10 में से 2 गया, तो 30 काम था, 12 करके भाग गया। जो जा रहा है उसको कभी नहीं रुकेंगे, जो करके भाग रहा है उसे जाने दीजिए, तो भाग रहा है उसे घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8 और 2 में से मतलब 18 और बच रहा है, मतलब शेष काम कितना बच रहा है, 18 बच रहा है। तो 18 कौन करने आएगा, तो शेष काम बी कितने दिनों करेगा, तो बी ने करेगा, तो 18 और बटा ए। अब बोलिए बी की एफिशिएंसी कितना है, कार्य क्षमता, तो 1, तो 18 में 1 से भाग देगा, तो 18 डे में क्या कर लेगा, बी पूरा कर लेगा। समझ में। इसी तरह से हम और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक से इसको मिटा दिया, बस टाइप 1 में भी चल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। चलिए अब बोलता है काम कि बी किस काम कर, अब बोलते हैं कि बी ने काम की शुरुआत की, बी ने काम की शुरुआत की, बी ने काम की शुरुआत किया, ठीक है, 5 दिन, अरे 5 दिन करके बी ने काम की शुरुआत की, 5 दिन करके क्या किया, चला गया। बी ने काम की शुरुआत किया, 5 दिन करके चला गया, तो 5 दिन करके चला गया, तो यहाँ से क्वेश्चन है, तो शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा, क्वेश्चन यहाँ से। चलिए तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको कैसे बनाएंगे। बोलता है ए किसी काम को 10 दिन, यहाँ डाटा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं मेथड 20 मान लीजिए, हटाइए, तो ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो बी ने काम की शुरुआत किया, 5 दिन करके चला गया, बी ने काम की शुरुआत किया, 5 दिन करके चला गया, तो 5 दिन करके भाग रहा है, तो जाने वाले को रोकेंगे थोड़ी रोकेंगे। तो चलिए उसी तरह से फिर अप्रोच लगाएंगे, तो किधर हमने लगा रहे हैं ए, इधर बी, तो ए कितना है 20, बी कितना 30, यहाँ पर जानते हैं कि क्या करना है, सभी जान रहे हैं, हमको टोटल काम देना है, तो ये दोनों के एलसीएम 30 दूनी 60, तो ए एक दिन में कितना करेगा, तो 3 काम करेगा, ठीक है। बी एक दिन में कितना करेगा, 2 काम करेगा, यहाँ टोटल काम कितना माने हैं 60। अब हो रहा है कि बी ने काम की शुरुआत किया, बी ने, अभी बी आ रहा 5 दिन करके चला गया, तो एक दिन में 2 काम कर दिया, 5 दिन में कितना करेगा, तो 10 काम तो कर दिया होगा। अब बी 5 दिन करके भाग गया, अब भाग गया तो भागने दीजिए, तो शेष काम को एक कितने दिन में करेगा, तो एक ही बात कर रहे हैं। तो पहले ये बताइए कि टोटल जो काम था वो 60 था, अब बी 10 दिन काम, मतलब 10 काम करके, मतलब 10 काम 10 से कम नहीं किया, अभी एक में से क्या कर देना है, घटा देना है, तो 60 है, 10 घटा दे तो बाकी बचा शेष काम कितना, शेष काम कितना बचा 50। यही 50 को कौन करेगा, आप इससे पूछते हैं 50 कौन करेगा, बी करेगा कि ये करेगा, क्योंकि बी तो 5 दिन करके भाग गया है, तो ये ना करेगा, तो अपने निकालेंगे 50 बटा ए की एफिशिएंसी कितना है 3, यही दे आंसर, पूर्णांक तोड़ लीजिएगा वही दे में आ जाएगा आंसर 50 बटा 3। इसको चलो यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और कंसेप्ट चेंज कर लेते हैं, बी ए को आगे से फिर मिटाते हैं। चलिए अब होता है ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। अब यहाँ करते हैं कि क्या करें, ए 20 दिन, कौन सा डाटा चेंज करें, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में करता है। तो चलो अब कहते हैं कि काम शुरू दोनों ने मिलकर किया, मतलब काम की शुरुआत दोनों ने मिलकर किया। अब 5 दिन काम की शुरुआत दोनों ने किया, 5 दिन करने के बाद ए भाग गया, तो क्वेश्चन में आइए, तो ए कितने दिनों में, तो ए
कितने दिनों में शेष कार्य को करेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। अब देखिए क्वेश्चन फिर टाइप चेंज हो रहा है, सॉरी टाइप वही है, क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 30। बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 30। अब बात आता है कि काम की शुरुआत दोनों ने मिलकर किया। अब देखिए काम की शुरुआत दोनों ने मिलकर किया तो हम जानते हैं, पहले तब निकाल लीजिए टोटल हमें तब क्या निकालेंगे? एलसीएम। टोटल एलसीएम 20 30 का 60, मतलब टोटल काम निकाल लिए। टोटल यहाँ से एलसीएम निकाले 60, और जो एलसीएम जो पूरा निकलेगा वही दोनों का पूरा काम है। जैसे मान लीजिए ए और बी किसी के घर के यहाँ गया, अब बोला कि देखा हमारा औकात है वो 20 दिन में हम पूरा काम कर देंगे। बी कह रहा है कि नहीं हम 30 दिन में पूरा कर देंगे। तो ये काम है कितना दिन के काम करना है? 60 दिन के। तब बताओ कि ए कितना एक दिन में करेगा? 3। एक दिन में 3 करेगा तभी में 20 पूरा 60 कमा कर देगा। 20 3 60। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा था 60 से भागा दे दीजिए 20 से, तो काट दीजिए 3 आएगा। 3 एफिशिएंसी में 3 काम करेगा ए एक दिन में, तो 20 दिन में 60। उसी तरह से में 60 में 30 से भागा दीजिए तो 2 काम आ जाएगा। मतलब कि बी की एफिशिएंसी 2 और ए की एफिशिएंसी 3। एफिशिएंसी बोले तो कार्य क्षमता। क्लियर? अब क्या कर रहा है क्वेश्चन कि काम की शुरुआत दोनों ने मिलकर किया। अब देखो काम की शुरुआत दोनों ने मिलकर किया। पहले अकेले आया, पहले ए आता था तब बी ए आता था, भाग के चल जाता था। पहले बी आता था, बी काम करके भाग के चल जाता था, तो शेष करना पड़ता था, झूठा काम। अब क्या कर रहा है कि नहीं, अब दोनों काम की शुरुआत दोनों ने मिलकर किया। 5 दिन करने के बाद, यह स्टेटमेंट सुनिए यहाँ पढ़ी, वाक 5 दिन करने के बाद ए भाग गया। अब देखिए 5 दिन साथे था, 5 दिन साथे था, और 5 दिन करने के बाद ए क्या कर गया? भाग गया। अब ए भाग गया तो ए भाग गया तो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो बी कितने दिनों में शेष काम को करेगा? सॉरी यहाँ पर गलतियां लिख देते हैं, बी लिखना चाहिए था। तो बी कितने दिनों में शेष कार्य को क्या करेगा? पूरा करेगा, शेष कार्य को पूरा करेगा। चलिए तो ए है कितना दिन? 5 दिन करने के बाद ये क्या कर गया? भाग गया। तो बी कितने दिनों में शेष कार्य को करेगा? चलिए तो अब ये बताइए कि काम की शुरुआत दोनों मिलकर कितना दिन में किया? दोनों ने मिलकर किया 5 दिन। अब तब एक लॉजिक है, आप सुनिए। अब 5 दिन करने की बात कर रहा है, तब अब थोड़ा सोचो कि ए बी जब कम्मा की शुरुआत किया होगा तो 5 दिन तक तो साथे किया होगा, तब ना ये भागा होगा। 5 दिन तक तो साथे किया होगा ए बी, उसके बाद में फिर उसके बाद भागा होगा। तो चलिए ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक दिन में तो 3 2 5। अब 5 कर रहा है तो यही दोनों मिलकर कितना दिन? 5 दिन किया, तब 5 दिन कर रहा था, बचरे 25 काम। मतलब दोनों साथ है एक दिन में 5 काम कर रहा है। अब 5 दिन करने के बाद में भाग रहा है तब बचरे 25, मतलब 25 काम कर दिया था। कौन? ए और बी जब साथे था तब ए और बी साथे था तब 25 काम कर दिया, क्योंकि एक दिन में ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2, तो 3 2 5 एक दिन में। और 5 दिन करने के बाद ये भागा तो 5 दिन तक तो साथे था, तो बचरे 25। चलो 25 क्लियर हो गया। अब बोल रहा है ये भाग गया तो 20 शेष काम कितना दिन में करेगा? बी कितने दिनों में शेष काम करेगा? तो चलिए टोटल काम कितना था? 60 था, 60 में 25 घटा दीजिए। टोटल वर्क था, टोटल कितना था? 60। टोटल वर्क कितना था? 60। हम ये पर ऐसे लिख सकते हैं, पूरा काम कितना लिए थे? 60। 60 में 25 कर दिया है दोनों मिलकर, 10 में 5 गया 5, 5 में 2 गया 3, 35। अभी शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा? 35। अभी 35 कौन करने आएगा? अब तो ए भाग गया तो बी ने करने आएगा। तो बताइए बी की एफिशिएंसी कितना है? 2। तो इसमें चूंकि लिखेगा बी बराबर 35/2 दे, इसको पूर्णांक तोड़ लीजिएगा 35/2। चलिए यहाँ तक देखो, कौन है? कोई है? चलो देखा है यहाँ तक हो गया है। बी क्या है? 35/2 डे यहाँ तक। अब देखिए अगला डे में हम लोग और इससे और अच्छे कंसेप्ट, थोड़ा लेवल हाई होता जाएगा और अच्छे देखेंगे क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। इसके बाद अच्छे वीडियो देखेंगे।